नमस्कार दोस्तों, आज है 6 जनवरी 2025 और आप देख रहे हैं बिहार मंथन। प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों की मांगों के समर्थन में अनशन किया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अनशन जारी रखने का संकल्प लिया। उनकी गिरफ्तारी ने जन स्वराज पार्टी के समर्थकों में आक्रोश भर दिया और वे सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। एमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने प्रशांत किशोर के आंदोलन और छात्रों के समर्थन की सराहना की। इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। जन स्वराज पार्टी के राज्य कार्यवाहक समिति सदस्य शाहनवाज आलम ने भी इस गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया। यह आंदोलन बिहार की राजनीति में नए समीकरण बना रहा है, जहां विभिन्न दल धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। बिहार की राजनीति में भी भूचाल मच गया है। भाजपा समर्थित गांधीवादी नेता प्रशांत किशोर के अनशन पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी और फिर समर्थन में उठती आवाजें। जानिए इस आंदोलन के पीछे की कहानी और बिहार की राजनीति में क्या बदलने वाला है। सीमांचल से अशोक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार के साथ विशाल कुमार की खास रिपोर्ट। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक ने राजधानी पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों की मांगों के समर्थन में धरना और अनशन शुरू किया, लेकिन सरकार ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस कार्रवाई का सहारा लिया। सुबह 5 बजे प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद घंटों तक उन्हें वैन में घुमाया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने प्रशांत किशोर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन धरना न करने की शर्त रखी। इस पर प्रशांत किशोर ने साफ इनकार कर दिया और कहा, हमारा आंदोलन जेल में भी जारी रहेगा। उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय जेल जाने का रास्ता चुना। प्रशांत किशोर के साथ हुई इस कार्रवाई से उनके समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है। बिहार के कोने कोने से जन स्वराज कार्यकर्ता इस तानाशाही पूर्ण कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो करो या मरो की नीति पर चलकर बिहार सरकार से सीधा संघर्ष करेंगे। इस बीच बिहार की राजधानी में नया मोड़ तब आया जब एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर विधायक अख्तरुल इमान ने इस आंदोलन का समर्थन कर दिया। बिहार के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित परीक्षार्थियों के साथ जो दमनकारी सलूक कर रही है, पूरे तौर पर एआईएमआईएम इन अभ्यर्थियों के साथ है। बिहार सरकार के साफ मुतालबा है कि आपने बापू एग्जामिनेशन हॉल के एग्जाम को आपने कैंसिल किया है, दोबारा एग्जाम लिया है। गोया आपने ये माना है कि इम्तिहान में अनियमितता हुई है और आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में एक सेंटर की अनियमितता दूसरे में फैलते हुए देर नहीं लगती। इसलिए अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि हमारा दोबारा एग्जाम लीजिए और उनका मुतालबा जायज है। और ये जायज मुतालबात पर जो अभ्यर्थी वहां पर बैठे हैं, बेटे और बिहार के सपूतों पर, बेटे और बेटियों पर जो डंडा चलाया आपने है, ये कहीं से उचित नहीं है। हम इसकी पूरी तौर पर मुखालिफत करते हैं, अभ्यर्थियों के संघर्ष के साथ हैं और जो लोग भी इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं उसके समर्थन में मजब खड़ी है। बीपीएससी का 17वां पीटी एग्जाम में अनियमितता हुई है। अभ्यर्थियों का मुतालबा है कि इसको कैंसिल किया जाए, पुनः एग्जाम लिया जाए। अगर उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर जी से हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन वो अगर जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़े हैं तो उनकी हमदर्दी के साथ लोगों की हमदर्दी होनी चाहिए। और अगर थप्पड़ मारने वाली बात सही है, जैसा कि फोटो से दिखता है, तो अगर प्रशांत किशोर को लोकतांत्रिक अंदाज में विरोध करने पर थप्पड़ मारा गया है तो यह थप्पड़ प्रशांत किशोर को नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को थप्पड़ मारी गई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे सरकार के खिलाफ भी पूरे तौर पर आवाम को जगकर सड़क पर आना चाहिए। लोकतंत्र का बाकी नहीं रहा तो बिहार का विकास नहीं, विनाश हो जाएगा। उन्होंने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और इसे तानाशाही पूर्ण कदम करार दिया। जन स्वराज पार्टी के राज्य कार्यवाहक समिति सदस्य शाहनवाज आलम ने भी इस गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर का आंदोलन बिहार की राजनीति को एक नया दिशा देगी। इस आंदोलन ने बिहार की राजनीति में एक नई लहर ला दी है। धीरे धीरे विभिन्न राजनीतिक दल प्रशांत किशोर के आंदोलन वाली नीतियों के समर्थन में आ रहे हैं। क्या यह आंदोलन बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत करेगी? प्रशांत किशोर का आंदोलन क्या बिहार की राजनीति में बदलाव की हवा लाएगा या सिर्फ एक और अध्याय बनकर रह जाएगा? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक बिहार की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पहुंचे। आज सुबह 4 बजे
गांधी मैदान में, जहां हम लोग पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे। मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा था। करीब 4 बजे पुलिस के कुछ साथी आए और उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ से हम लोग डिटेन कर रहे हैं, आप साथ में चलिए। वहाँ से हम लोग साथ में चले। स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे साथ भी काफ़ी लोग थे, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ स्कफल हो सकता है, लेकिन बाई लार्ज पुलिस वालों का बिहेवियर गलत नहीं रहा है। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। मेरा एक साथी उत्साह में मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था, जो चाहता था मैं वहाँ से न जाऊँ। पुलिस वाले ने उसको हाथ छुड़ाने के लिए हाथ चलाया होगा, लेकिन बाई लार्ज पुलिस का बिहेवियर, मेरा कोई उससे कंप्लेन नहीं। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं, पुलिस से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन उसके बाद जब गांधी मैदान से हम लोग चले तो पुलिस वाले उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो मुझे लेकर एम्स में गए। एम्स में मुझे 1-1.5 घंटे बैठा कर रखा। वहाँ के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरा एडमिशन करने से मना कर दिया। किस तकनीकी कारण से किया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पर जब परीक्षण नहीं हो पाया, वहाँ एम्स वालों ने हमें एडमिट नहीं किया, तो पुलिस वाले एम्स से निकालकर मुझे दूसरी जगह ले जाने की उन्होंने कोशिश की। तब तक कुछ हमारे साथी समर्थक युवा एम्स के दरवाजे गेट पर आ गए थे, तो वहाँ से निकलते समय थोड़ी बहुत स्कफल हुई है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया, पुलिस का बिहेवियर वहाँ से गलत हुआ है। वहाँ से करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर अलग अलग जगहों पर घुमाती रही है और किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम लोग PMCH या NMCH ले जाएंगे, लेकिन मुझे अंततः 5 घंटे के बाद फतवा के सामुदायिक केंद्र में पुलिस वाले लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टरों से वो मेरा परीक्षण कराकर एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। मैंने डॉक्टरों को बताया कि मैं इसके लिए अपना कंसेंट नहीं दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था और पुलिस मुझे यहाँ पकड़ कर लाई है और मैं पिछले 5 दिनों से अनशन पर हूँ, तो मैं परीक्षण की इजाज़त नहीं देता हूँ। पुलिस वालों ने ये कोशिश की कि वहाँ के अस्पताल के डॉक्टर इनको सर्टिफिकेट दे दे, लेकिन वहाँ के अस्पताल के डॉक्टरों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने गैर कानूनी कोई भी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। वहाँ पर पुलिस ने मेरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग कराया कि आप बताइए क्या परीक्षण नहीं करा रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद फतवा से लेकर मुझे ये लोग वापस आए हैं। करीब 2 घंटे का रास्ता, वो भी अलग अलग जगह से घुमाते हुए। पुलिस का तर्क ये है कि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे थे, शायद जायज़ हो। मैं यहाँ कोर्ट में आया। कोर्ट में मुझे SDM के अदालत ने ADCGM जो भी हैं, CDGM, उन्होंने मुझे बेल दी है। लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर गांधी मैदान में जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां जाकर अपनी मन की बात रखना, जिस बिहार में गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, उस बिहार में सत्याग्रह करना अगर गुनाह है, तो हमें वो गुनाह करना मंजूर है। और इसीलिए मैंने बेल, न्यायालय का पूरा सम्मान है, न्यायालय का सम्मान है। जिन्होंने मुझे बेल दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये मेरे लड़ाई के खिलाफ है। उन युवाओं के साथ धोखा होगा जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके अपना जान जोखिम में डाला है। तो इसलिए मैं अब जेल जाना मैंने स्वीकार किया है। और दूसरी बात, मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूँ
और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी, जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूंगा। ये बदलने वाला नहीं है। मेरा आपसे एक और आग्रह है, जो पुलिस वाले यहाँ हैं इनके साथ आप लोग धक्का मुक्की मत कीजिए। ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इनको ये अपना आदेश ये खुद नहीं बनाते। इनको ऊपर से आदेश है, भाई आपको लाठी चलाना है तो लाठी चला रहे हैं। तो लाठी तंत्र चलाने वाले नीतीश और भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का अभियान है। तैयारी है ना? जरा हाथ उठाकर बोलिए। संजय विपक्ष कह रहा है कि प्रशांत किशोर जेल जाना स्वीकार किए हैं क्योंकि वो नेता बनना चाहते हैं। चलिए जो ठीक है। कितने दिनों की